राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोलिए सीताराम नाम महाराज की जय हो, जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव अपने बारात में महाराज जा रहे हैं और स्वयं दूल्हा हैं, और वो महाराज भगवान के जो है बैल की पूँछ की तरफ मुँह करके जब बैठे तो भगवान शिव उनसे पूछे कि महाराज बात क्या है, आज जो है आप उल्टा बैठे हुए बैल पर। लेकिन भगवान शिव ने कहा ऐसा नहीं है, आप गलत देख रहे हो, बाकी मैं ठीक ही बैठा हूँ। मैं आज श्रेष्ठ हूँ, बर बना हुआ, बर का मतलब श्रेष्ठ, और बर आगे आगे चलता है, बारात पीछे चलती। तो बराती आप हैं, ब्रह्मा इत्यादि सारे जो है देवी देवता भगवान हैं, और हम आगे चलें आप पीछे रहें, ऐसा हम नहीं पसंद करते हैं। इसलिए हम आपको आगे देखना चाहते हैं। भले हम आगे चलें, लेकिन हमारी दृष्टि आपके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा विचार करके महाराज जब चलने लगे तो महाराज उनकी बारात का वर्णन तो कल आपने श्रवण ही किया था कि नाचहि गावहि गीतु परम तरंगी भूत सब, देखत यति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज नाचहि गावें गीत, महाराज नृत्य और गीत तो देव समाज में भी हो रहा है। वहाँ अप्सराएं गान कर रही, पर वह गान देवों को प्रसन्न करने के लिए, स्वतंत्र नहीं। शिव समाज में भी गायक हैं, पर वे स्वामी तंत्र होते हुए भी स्वतंत्र आत्मतंत्र में आत्मानंद में लगे हुए हैं। स्वामी भक्ति का रस सरिता की तरंग में जो जिसको जब भाता है तब वैसा गाता है, वैसा ही नाचता है। देखा तद विपरीत वो नहीं बचन विचित्र विधि। यहाँ हमारे पद प्रदर्शक कभी कहते हैं, पर्दे के पीछे से प्रकाश में बताते हैं कि शिवगण विपरीत नहीं है, पर उनका व्यवहार आचरण विपरीत सा दिखाई पड़ता है। शिवगणों ने सोने पर चांदी का गुलम्मा चढ़ा दिया है, और देवों ने चांदी पर सोने का गुलम्मा चढ़ाया हुआ है। देवों ने स्वार्थ को परमार्थ में छिपाया है, और शिवगणों ने अपवित्रता में परमार्थ को छिपाया है। इस प्रकार शिव समाज भी अति विशेष शिवधाम है। जैसा देव जैसा भक्त। शिव समाज में रस जो है महाराज श्रृंगार रस नहीं, वीर रस नहीं सा है, क्योंकि इस रस का स्थायी भाव उत्साह तो सब में है ही है, पर उद्दीपन विभाव आदि का पूर्ण भाव है। मुखहीन, करहीन, पदहीन, अतितंछहीन शिवगण करुणा रस का उद्दीपन विभाव है। अति विपरीत, अति विचित्र बोलना, नयन बिना देखना, पद विहीन चलना, ये अद्भुत रस तो भरा ही पड़ा है। इसी तरह हास्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस भी इसमें भरपूर है। रौद्र रस नहीं है, क्योंकि क्रोध किसी में नहीं है और कोई शत्रु मित्र नहीं। शांत रस, पावन गति, गीतावली गति वालों में नाचना, गाना, शिव बंदन करना, ये भक्ति के संचारी भाव है। इस बारात में सात्विक, राजस, तामस तीनों प्रकृति के लोग के इष्ट देव हैं। शिव जी की जमात में राजस के इष्ट देव यक्ष राक्षसों का अंतर्भाव है। भूत प्रेत तामसी लोगों के इष्ट देव हैं। विष्णु आदि सात्विक लोगों के इष्ट देव हैं। इस तरह बारात इस देवों की इसके लिए कहा गया है
कुमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अग्नित बहुभाती। ये श्री राम सुकृति सरयू के जलचर हैं। राम भक्तों को इनसे महाराज बच करके रहना चाहिए। ये जलचर मनुष्यों को निकल जाते हैं। इसी भांति इस देव भी उपासक के अपने मिला लेते हैं। भूत प्रेत के उपासक भूत प्रेत को, राक्षस के उपासक यक्ष राक्षस को, देवताओं के उपासक देवता को प्राप्त करते हैं। और प्रभु कहते हैं कि मेरे उपासक मुझको ही प्राप्त होते हैं। करे देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अतः राम भक्तों को अन्य की उपासना में तन्मय नहीं होना चाहिए। परम तरंगी भूत सब बोले ही वचन विचित्र वेद। महाराज भगवान विष्णु से अब शिव जी ने पूछा कि प्रभु आप कह रहे थे कि बर अनुहार बरात न भाई, तो अब आप बताइए कि अब बरात कैसी है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते भाई जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई। मार्ग में जाते हुए बहुत प्रकार के कौतुक हो रहे हैं। जस दूल्हा तसो बनी बराता, कौतुक विधि हुई मग जाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जस और तस भाव यह कि पहले बरात दूल्हे के अनुरूप नहीं थी। सुर समाज सब भांत अनुरूपा था, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। लेकिन अब कह रहे हैं जस दूल्हा तस बनी बराता, अर्थात अब अनुरूप बन गई। तात्पर्य है कि अब जो है बारात ने शोभा पाई, जैसा चाहिए वैसी ही अब है। भाव यह कि बारात की शोभा हो गई, इससे अब हंसी नहीं होगी। पहले बारात देवताओं की सी थी, वर के अनुरूप नहीं थी, इसलिए उनको हंसी होती थी। और कह रहे हैं बर अनुहार बारात न भाई, हंसी कर रही है परपुर भाई। भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा महाराज आप जिस प्रकार से बैठते थे वैसे ही बैठिए। हम लोग तो देवता हैं, विमानों से जाएंगे, आपसे आगे ही चलेंगे, आप पीछे पीछे आओगे क्योंकि आपकी सवारी तो बैल है, धीरे धीरे चलती है। तो भगवान शिव अपने को सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ यथा योग वर्णन का प्रथम अलंकार है कौतुक विविध होई मग जाता। विविध कौतुक का भाव है कि बारात में जो कौतुकी हैं वे कौतुक करते हैं। इस बारात में सभी कौतुकी हैं। महाराज बारात जब जाती है तो उसमें बहुत सारे कौतुकी हैं, होते हैं, खिलाड़ी हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, नाना प्रकार की आतिशबाजी करते हैं। अब यहाँ यथोक्त वर्णन है बारात में जो कौतुकी है वो सब कौतुक करते हैं। अब यहाँ तो भूत हैं, सारे कौतुकी, परम तरंगी भूत सब, इसी से यहाँ विविध कौतुक होते हैं। बारात में कौतुक गान आज सब जो होता ही है, क्योंकि महाराज विदूषक भी जाते हैं वहाँ पर। करहीं विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कलु गान सुजाना। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा ही महाराज कौतुक यहाँ भगवान शिव की बारात चल रहा है। यहाँ विविध कौतुक का क्या है, कह रहे हैं ये ऊपर दोहे में लिखा है, नाचें गावें गीत परम तरंगी भूत सब। जो भूत सब देखत अति विपरीत, बोले वचन विचित्र विध। महाराज किसी का मुँह ऊँट का है, किसी का घोड़े का है, किसी का गधे का है, किसी का सियार का है, किसी का शाही का है। इस प्रकार से महाराज जिसका जो मुंह है उसी मुंह से तो गाएगा ना। घोड़ा भी गा रहा है, हाथी भी गा रहे हैं, कुत्ते भी गा रहे हैं, बिल्ली भी गा रही हैं, यानी जो भी हैं वो सारे के सारे गा रहे हैं। अब सोचिए कि जब ये इतने लोग गाय बैल भैंस शेर बकरी सब जब इकट्ठे गाना गाएंगे तो उसमें कौन सी आवाज़ आएगी, आप खुद ही अनुभव करें। महाराज बोले ही वचन विचित्र विधि, यही तो विचित्र विधि है। महाराज भूतों की बारात का चल रहा कहते हैं, कौतुक हो विविध मतबाता। बारात का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। बारात की समाप्ति से पहले ही बता दिए कि भाई अब बारात सही हो गई।
जस तूल है तसो बनिए बराता, कौतुक होहि विविध मग जाता। महाराज कविवर तुलसीदास जी महाराज की कला बड़ी सुंदर है। श्री तुलसीदास जी हमारी कल्पना शक्ति को उभार करके स्वतंत्र ही छोड़ देते हैं। चाहे जितने कौतुक की कल्पना आप भाव करें, विविध विध में महाराज कहीं भांग घुट रही है, कहीं मदिरा घुट रही है, कहीं प्याले चल रहे हैं, कहीं दाल बूटी बाटी चूरमा बन रहा है, और सब लोग महाराज अब देखिए कैलाश से और हिमाचल नगर तक आने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसलिए रास्ते में जगह जगह पर डेरा बनना, डेरा जगह जगह रहा और सब लोग खाते पीते वहाँ से चलते। कल्पना करते जाएं कि चाहे जितने कौतुक हैं वो कल्पना आप करते रहिए, आप अपने मन से चाहे जो अर्थ निकाल लें। शब्द भी इस कला की ज्ञान है। कौतुक अनेक प्रकार के होते हैं, एक तरह के कौतुक नहीं जो आप आदमी उपजाए। हमेशा नया नया ड्रामा दिखाया जाता है, नए नए कौतुक होते हैं ताकि महाराज लोगों का मन उसमें लगा रहे। प्रेमी सज्जनों, अब जो है आपने बारात की चर्चा श्रवण किया। देवता लोग राजा हिमांचल के यहाँ पहले पहुँचेंगे क्योंकि वो विमाने से हैं, और शिव जी बैल पर बैठे हुए धीरे धीरे आएंगे। तो ये सब पूरी चर्चा बारात कैसे पहुँचेगी, कैसे कैसे उनका स्वागत सत्कार होगा, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी